एक लड़का मैग्नेट से सीन नदी में खजाना ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर तक उसे सिर्फ बेकार का लोहा मिला। हालांकि जब उन्होंने 100 बार कोशिश की तो मैग्नेट किसी चीज में फंस गया। पानी के नीचे कीमती चीज का एहसास होते ही दोनों ने पूरी ताकत से किनारे की ओर खींचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैग्नेट पानी की सतह पर आया, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैग्नेट विशाल परमाणु बम खींच लाएगा। डर के मारे दोनों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। एक हफ्ते बाद इस नदी में तैराकी प्रतियोगिता शुरू होगी और कैप्टन ने मीडिया को बताया कि इन परमाणु बम में बारूद नहीं है, इसलिए शहर को कोई खतरा नहीं है और कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता सामान्य रूप से शुरू किया जा सकता है। इसके बाद वे जल्दी से ड्यूटी खत्म करने की तैयारी करने लगे। हालांकि जब लगा कि संकट टल गया है, तो एक जीव विज्ञानी अचानक उनके पास आया। असल में परमाणु बम सबसे बड़ा संकट नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शार्क पानी के नीचे छिपी हुई थी, जो कभी भी गोताखोरों पर हमला कर सकती थी। जीव विज्ञानी इतना निश्चित इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो समुद्र के पानी की घनत्व की जांच कर रहा था, तो उसने एक विशाल टाइगर शार्क देखी थी। इस जीव के जीवन पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए उन्होंने शार्क के शरीर में एक ट्रैकिंग चिप डाली थी, लेकिन इस हरकत से शार्क नाराज हो गई और उन पर हमला कर दिया। उनके सभी साथी दुर्भाग्य से शार्क के हमले में मारे गए और खून ने पूरे समुद्र को लाल कर दिया। लेकिन सौभाग्य से लीसा बच गई और वो चिप अभी भी शार्क के शरीर में थी, जिसे उपकरण से उसकी स्थिति देखी जा सकती थी। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शार्क कब पेरिस के किसी संबोधित क्षेत्र में पहुंच गई थी। जब उन्होंने लोकेशन को ढूंढ लिया तो पाया कि शार्क सीन नदी में आ चुकी थी। शार्क शहर के लिए संकट पैदा करने की संभावना को देखते हुए लिसा ने तुरंत यह खबर पुलिस को दी। पुलिस ने लिसा की जानकारी के आधार पर उस समुद्री क्षेत्र में जांच करने का निर्णय लिया। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते ही सभी ने ड्राइविंग सूट पहनकर समुद्र के नीचे पहुंच गए। शुरू में उन्हें कोई असामान्यता नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने खतरे को महसूस किया। एक काली छाया उनके पास से गुजरी और डर के मारे वे तुरंत सतह पर आ गए। फिर उन्होंने डिटेक्टर्स का उपयोग करके समुद्री क्षेत्र की जांच की और वास्तव में शार्क को पाया। कैप्टन ने तुरंत घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। हालांकि उच्च अधिकारी इस घटना से छोटे शहर में दहशत फैलने के डर से इसे छुपाने का फैसला किया। सीन नदी में एक अज्ञात खतरनाक जीव के होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने सावधानी पूर्वक जांच शुरू की, लेकिन जब उन्होंने ये खबर उच्च अधिकारियों को दी तो मेयर ने कहा कि ये असंभव है, क्योंकि शार्क मीठे पानी के क्षेत्र में नहीं आ सकती और सीन नदी एक शुद्ध मीठे पानी की नदी है। सामान्य परिस्थितियों में शार्क यहाँ जीवित नहीं रह सकती और ओलंपिक खेल भी जल्द ही होने वाले हैं। अब इसे रद्द करना जनता की नाराजगी का कारण बनेगा। इसलिए ओलंपिक के दिन पुलिस प्रमुख ने सीन नदी के आसपास खड़ी निगरानी के लिए लोगों को तैनात किया। हर किसी के हाथ में एक हथियार था और वे नदी की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे थे, इस डर से कि कहीं शार्क अचानक हमला न कर दे। सभी की निगरानी के बीच तैराकी प्रतियोगिता भी आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। हजारों प्रतियोगी एक साथ पानी में कूदे और सीन नदी के अंत की ओर तैरने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पानी के नीचे एक शार्क धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जब प्रतियोगी जोरों से तैर रहे थे तो अचानक पानी की सतह पर लोगों की संख्या कम होने लगी। इस समय किनारे पर खड़े दर्शकों ने भी कुछ अजीब महसूस किया। इससे पहले कि लोग समझ पाते, अचानक शार्क ने हमला शुरू किया। एक विशाल शार्क पानी की सतह से बाहर निकली और पुलिस ने तुरंत शार्क पर गोलियां चला दी, लेकिन गोलियां शार्क को नहीं लगी, बल्कि उसे और गुस्सा दिला दिया। शार्क पागल होकर समुद्र के नीचे भागने लगी और अचानक पानी में डूबे हुए परमाणु बम से टकरा गई, जो अगले ही पल फट गया। अनगिनत मिसाइलों के एक साथ सक्रिय होने के साथ ही एक अभूतपूर्व आपदा घटित हो गई। छोटे शहर के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारतें अलग अलग स्तर की क्षति का शिकार हो गई और मेयर की लापरवाही ने छोटे शहर पर एक अमिट छाया डाल दी।